लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं और पिछले कई टर्म्स में आपको मैट्रिसेस के टॉपिक्स क्लियर किए जा चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी बताए जा चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करते हैं। कल लास्ट टर्म में आपको 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको बता दिया गया था, 14 का फर्स्ट पार्ट तक। उसके बाद आज देखते हैं हम लोग आगे। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में आपके पास होगा, याद होगा, जिसमें ए क्यूब निकाला था और आई निकाला था, 23a से मल्टीप्लाई किया था। उसी क्वेश्चन के तरीके सेम है आपका 15 नंबर। ये आपको एग्जाम्पल में दिख जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया था 18, तो एग्जाम्पल नंबर 18 के तरीके आप इस वाले क्वेश्चन को कर लेंगे, एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज के 15 नंबर को। और 16 नंबर भी उसी तरीके से है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर आपको बताते हैं 17। 15 16 आप लोग कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 समझिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इफ ए इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है a इक्वल टू 3 4 -2 -2 एंड i इक्वल टू 1 0 0 1। ये दिया है हमको क्वेश्चन। a दिया है, i दिया है और फाइंड k, हमको k की वैल्यू पता करनी है। फाइंड k, शो दैट, फाइंड के पता करना है। और एक इक्वेशन दी है आगे, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। ये आपको क्वेश्चन ने दिया है, k की वैल्यू हमको निकालनी है। देखते हैं इसको। जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया तो हमें पता चल गया कि हमको a दिया है और k दिया, a दिया है और i दिया है क्वेश्चन में, हमें k की वैल्यू पता करनी। ए अपने पास है, आई अपने पास है, के की वैल्यू पता करनी। और उसको पता करने के लिए एक इक्वेशन दी है, ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी, इसी की सहायता से काम करेंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 2i। तो हमें किसकी जरूरत है, पहले ए स्क्वायर की जरूरत है। ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए का ए में मल्टीप्लाई, तो ए दिया है 3 4 -2 इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए वापस से, 3 4 -2 ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराइए, क्या आएगा, वही वाला नियम, ये ऐसे उठेगा, इधर आकर के लग जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, ऐसे 9 -8। हम डायरेक्टली अभी यहाँ लिखेंगे, लेकिन आज फिर और समझा देते हैं मल्टीप्लाई। 3 का 3 में मल्टीप्लाई तो हो गया 3 × 3 प्लस 4 × -2, फिर ये उठेगा इधर आएगा, तो 4 × 3 प्लस 4 × -2, फिर सेम एज इट इज ये -2 उठेगा, तो 3 × -2 प्लस -2 × -2। अब यहाँ पर फिर ये उठेगा, नीचे आएगा 4 × -2 प्लस -2 × -2। इस बात का मतलब है दो आव्यूहों का जब गुणनफल कराया जाता है तो दूसरे वाले आव्यूह का स्तंभ उठता है, ये स्तंभ है, और पंक्ति में गुणा हो जाता है। इसका स्तंभ 3 और 4 उठा और मल्टीप्लाई हो गया, तो हर एलिमेंट अपने संगत एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। हर अवयव अपने संगत अवयव के साथ गुणनफल में हो जाता है। 3 का गुणा 3 में किया, फिर -2 का 4 में, फिर सेम एज इट इज 3 और 4 स्तंभ था, उठेगा इस पंक्ति में लगेगा, तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई और 4 का -2 में मल्टीप्लाई। फिर ये वाला स्तंभ उठा -2 और -2 वाला, ये वाला स्तंभ उठेगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × -2, फिर -2 × -2, फिर -2 4 के पास, -2 खुद -2 के पास, ऐसा कुछ। अब इसको फाइनलाइज करके हम लोग लिख लेते हैं, क्या बनेगा, 3 3 9, 4 दूनी 8 माइनस का 9 में 8 जाएगा तो सिंगल बचेगा 1। यहाँ पर 4 3 12 और 4 दूनी 8, 4 3 जा 12 -4 2 जा 8, 12 में 8 जाएगा तो आएगा 4। इधर 3 दूनी 6, माइनस का 6 और 2 दूनी हो गया 4, -6 + 4, -6 + 4 हो गया -2। यहाँ पर 4 दूनी 8, -8 है और यहाँ पर प्लस का 4 है, तो -8 हो गया और यहाँ पर प्लस का 4 हो गया, तो आ जाएगा -4। ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब इसको हमें इस वाले इक्वेशन में रख देना है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर का मान दिए गए प्रतिबंध में रखने पर, दिए गए
प्रतिबंध में रखने पर, ये हमको सवाल में दिया था तो हम वहीं पर रखने जा रहे हैं। वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर पुट इन द इक्वेशन या कंडीशन, जो भी आप कहना चाहें, ऐसा कुछ। अब इस मान को हम वहां पर रखने जा रहे हैं, समझिएगा जरा। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर का मान 1/4 -2 -4, ये ए स्क्वायर बराबर के इंटू ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 3/4 -2 ये हो गया के ए, फिर माइनस का 2, फिर कह रहा आई रखो, और आई तो सवाल ने दिया है 1001। इतनी बातें हमने यहाँ पर रख दी। यहाँ तक देख लीजिए, फिर रफ करके आगे बढ़ते हैं। के की वैल्यू आने वाली है। आई थिंक सभी को समझ आ रहा होगा। अंशुल दुबे, अंशिका सक्सेना, अभिषेक, और ये जो भी है अगला कोई नहीं या कोई भी। चलिए, सभी ने देख लिया। अब इसी के आगे हम क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, इसी इक्वेशन में क्या था, ये 1 4 एज इट इज लिखा है, -2 -4 को हमने ऐसे ही लिखा बराबर। यहाँ पर ये के है, के गुणे में लगा है तो के को अंदर भेज दिया तो क्या आ जाएगा 3k, यहाँ पर आएगा 4k। के सभी के पास अंदर जाएगा, अवयव में हर अवयव के साथ के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3k 4k माइनस का 2k, फिर माइनस का 2k, ये हो गया। इसके बाद माइनस का 2 लिखा है, तो 2 एकम 2 0 0, 2 एकम 2। अब इन दोनों के बीच घटाने का चिन्ह है तो हम भी घटा देंगे, 1 4 -2 -4, इनको आपस में घटाइए, 3k में 2 जाएगा तो क्या आएगा 3k -2, 4k में 0 आएगा तो सिंगल बचेगा 4k, इधर -2k में 0 जाएगा तो -2k ही बच जाएगा, इधर -2k -2 हो जाएगा। हमको निकालना है के का मान। आपको पता है जब दो अवयव बराबर में होते हैं तो उनके संगत अवयवों की तुलना करा देते हैं। देखिए, किसी भी एक को उठा लीजिए, यहाँ पे लिखा है 4 के, यहाँ पे लिखा है 4 के किसके बराबर दिख रहा है 4 के, तो के का मान क्या आ गया 1। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ से अगर उठाते तो क्या आता, 3k -2 = 1, 3k = -2 उस तरफ जाएगा तो +2, तो k का मान 1। ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप किसी को भी उठाएंगे के का मान हर बार एक ही आएगा, चाहे आप किसी को भी उठा लीजिए। इस -4 वाले को उठाइए, -4 अपने स्थान वाले -2 के -2 के बराबर, ये -2 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो हो जाएगा 2 -4 बराबर माइनस का 2 के, -2 = -2 के = 1। आप देख रहे हैं हर बार के का मान 1 निकल रहा है, तो के की वैल्यू हो गई 1। सभी लोग समझ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 18 इस साल के लिए 5 नंबर में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से एक है, बस ध्यान से आपको समझना है। a = लिखा है 0 tan α/2 -tan α/2 0, ये हमको दिया है a बराबर, एंड लिखा है एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। i एक इकाई अवयव है जिसका क्रम 2 है, सो दैट, तो हमको सिद्ध करके लाना है, हमें सिद्ध ये करना है i + a बराबर, हम लोगों को ये बात प्रूव करनी है। प्रूव करके हमको लाना है i + a = i - a cos α
साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये लाना है सिद्ध करके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान पूर्वक इसको हम लोग समझेंगे, जरूर से जरूर आएगा। 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आव्यूह का, ये समझने का प्रयास करिए। हमको ए दिया है, क्वेश्चन चाहता है कि आप ये बात सिद्ध कर दो कि आई प्लस ए जो है, आई प्लस ए आई माइनस ए का गुणा कॉस अल्फा साइन अल्फा इसके बराबर है। कुल मिला के हमको एलएचएस निकालना है, आरएचएस निकालना है। एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले हम आई प्लस ए के बारे में बात करते हैं। आई प्लस ए का क्या मतलब? आई का मतलब इकाई आव्यूह। एलएचएस को यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ये हम एलएचएस को हल कर रहे हैं, तो ऊपर हमने लिख दिया एलएचएस और उसके नीचे लिखा आई प्लस ए। आई प्लस ए का हल देख रहे हैं। आई प्लस ए किस तरीके से सॉल्व होगा? आई की वैल्यू 1 0 0 1। यही क्यों ली? क्योंकि ये 2 इंटू 2 क्रम का आव्यूह है, आपको दिख रहा है, 2 स्तंभ हैं और 2 पंक्ति हैं। तो हमें ऐसा इकाई आव्यूह चाहिए जिसके विकर्ण में एक एक दिख जाए, बाकी सारे अवयव 0 हो जाएं। तो इसके विकर्ण में हमने एक एक कर दिए, बाकी सारे 0 0 कर दिए। तो आई बोल रहा था वो रख दिया, प्लस ए। ए का मतलब हमारा वापस से सवाल 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 0, इनको ऐड करिए। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता है संगत अवयव जुड़ते चले जाएंगे। एक में 0 जुड़ जाएगा तो एक, 0 में tan अल्फा बाई 2 जुड़ जाएगा तो सिंगल tan अल्फा बाई 2, फिर 0 में माइनस tan अल्फा बाई 2 जुड़ेगा तो माइनस का tan अल्फा बाई 2, एक में 0 जुड़ेगा तो एक। ये आ गया हमारा LHS। इतनी बात तो समझ में आ गई, कुछ नहीं था। आई की जगह आई रखा, ए की जगह ए रखा, आई प्लस ए को हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद हमको चाहता है आई माइनस ए का गुणा इसके साथ। तो पहले आरएचएस को निकालने से पहले हमारे किसकी जरूरत होगी? आई माइनस ए की जरूरत होगी। आई माइनस ए निकालने के लिए हम पहले आई लिखेंगे 1 0 0 1 माइनस ए लिखेंगे। ए क्वेश्चन ने दिया है, उसको हमने लिख लिया ऐसा कुछ, आई माइनस ए लिखा। ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं कुछ, जितना प्रश्न कहता जाता है उतना करते जाते हैं। प्रश्न ने कहा था भैया आई प्लस ए निकालो, तो आई रखा ए रखा, दोनों जोड़ के एक तरफ लिख दिया, एलएचएस की बात। अब वो कह रहा है कि आई माइनस ए का गुणा इस पूरे आव्यूह के साथ निकालो, तो आई माइनस ए निकाल ले, फिर उसका गुणा हम बगल वाले आव्यूह के साथ देख लेंगे। यही क्वेश्चन चाहता है और यही हम कर रहे हैं। आई माइनस ए, अब घटाइए, एक में 0 जाएगा तो एक, 0 में tan अल्फा बाई 2 जाएगा तो आएगा माइनस का tan अल्फा बाई 2, 0 में tan अल्फा बाई 2 घटाएंगे तो आएगा सिंगल tan अल्फा बाई 2, 1 में 0 जाएगा तो आएगा 1, ऐसा कुछ आ गया। बहुत आसान सी बात थी। हमारे पास आई प्लस ए आ गया, आई माइनस ए भी आ गया। अब हमको करना है आई माइनस ए का गुणा किसके साथ? बगल वाले कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा के साथ। इस बात का क्या मतलब है? आई माइनस ए तो यहाँ तक आ ही चुका है। अब इस आई माइनस ए को हम उठाएंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू लिखी है अपनी, ये आई माइनस ए की वैल्यू है। आई माइनस ए को उठाना है, यहाँ पे रखना है, इसके साथ गुणा करना है। रखिए जरा आई माइनस ए की वैल्यू। आई माइनस ए की वैल्यू जो आई उसको रखा 1 माइनस का tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 1, और बगल में एक आव्यूह है जो हमें सवाल ने कहा था कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। अभी इसका हमें मल्टीप्लाई देखना है। यहां तक सभी लोग समझ लीजिए, फिर इसको रफ करके हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, आ जाएगा। सभी ने देख लिया होगा, कुछ नहीं था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ए दिया था, ओके। क्वेश्चन कह रहा है आप सिद्ध करें आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, ये जो लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई। सबसे पहला काम एलएचएस, आई प्लस ए निकाला, आई रखा ए रखा, दोनों को जोड़ दिया, ये मिल गई एक मैट्रिक्स हमको। अब आई माइनस ए का मल्टीप्लाई इसके साथ चाहिए, तो पहले आई माइनस ए तो पता हो, तो आई माइनस ए पता करने के लिए आई रखा, माइनस लगाया, ए रखा, तो आपको आई माइनस ए पता चल गया। अब सवाल कह रहा था इस आई माइनस ए का गुणा कराना है बगल वाले आव्यूह के साथ, तो आई माइनस ए रखा और जो आव्यूह था वो रखा। इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन बनेगा
अब बस हमें गुणा की प्रक्रिया लगानी है। गुणा की प्रक्रिया लगाने से पहले स्तंभ पंक्ति वाला फॉर्मेशन चेक कर लेंगे। क्या पहले वाले में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले में पंक्ति की संख्या के बराबर है? हाँ है। पहले वाले में देखिए 2 स्तंभ हैं 2 पंक्ति हैं, समान ऑर्डर का लिखा हुआ है, मतलब समान कोटि का अवयव है, तो ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। हम गुणे की प्रक्रिया लगाना स्टार्ट करते हैं। चलिए गुणा करते हैं, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझते जाएंगे। हम लोग निकाल रहे हैं i माइनस ए का गुणा किसके साथ? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ। किस तरीके से? ये चीज इसके बराबर चल रही, मल्टीप्लाई देखते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, कॉस अल्फा साइन अल्फा उठेगा, ऐसे लग जाएगा। लगाइए कॉस अल्फा एक के पास, कॉस अल्फा एक के पास, तो कॉस अल्फा इंटू एक प्लस टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा के पास, तो टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा के पास। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? गुणा कराना, ये स्तंभ उठेगा ऐसे पंक्ति के पास जाएगा, तो 1 इंटू कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। फिर यही स्तंभ अभी उठा, अब इस पंक्ति के पास आएगा तो हो जाएगा माइनस का टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा। ये तो दोनों का हो गया गुणा। अब ये वाला दूसरा वाला स्तंभ उठेगा, ये जो लिखा है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये वाला स्तंभ उठा पहले वाले के पास आएगा, तो आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा प्लस का टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा। ये बात हो गई ऐसे। फिर ये उठेगा इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का टेन अल्फा बाई टू, ये माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू माइनस का साइन अल्फा प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा। ऐसा कुछ गुणा बन गया। कुछ भी कठिन नहीं है, केवल हमें अपने नियम पे जानना है और रिलैक्स होकर काम करना है। हम एक दिन में 2 प्रश्न 3 प्रश्न समझेंगे, लेकिन फिर उनको अच्छे से समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। ये गुणा आपको बहुत पुराना नियम है गुणा कराने का। इसको उठाया, इसे सेट कर दिया, एक आ गया कॉस अल्फा के पास, टेन अल्फा बाई टू के पास आ गया साइन अल्फा। फिर इसको उठाया इधर लगाया तो कॉस अल्फा के पास आ गया टेन अल्फा बाई टू, और एक के पास साइन अल्फा, वो भी लिख दिया। फिर दूसरे वाले स्तंभ को उठाया, एक के पास आ गया साइन अल्फा और टेन अल्फा बाई टू के पास आ गया कॉस अल्फा। फिर से इसको ऐसे सीधा किया, टेन अल्फा बाई टू के पास आ गया साइन अल्फा और एक के पास आ गया कॉस अल्फा। ये प्रक्रिया थी। अब जरा देखते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बस यहीं पे आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये लिखा है कॉस अल्फा, इसको हमने ऐसे ही रखा। इस टेन अल्फा बाई टू को, इस टेन अल्फा बाई टू को साइन कॉस में अगर बदल ले तो क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। और इस साइन को हाफ एंगल में ब्रेक करने का फॉर्मूला हमको पता है, टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। समझते जाइएगा। यहां पर माइनस का टेन अल्फा बाई टू है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। बगल में कॉस अल्फा लिखा है, ठीक है। इस साइन अल्फा को हम लोगों ने लिख लिया टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। समझते जाइए, कॉन्सेंट्रेट होके आराम से आने वाला है। कुछ भी नहीं किया, कॉस अल्फा को हमने एज इट इज रखा, यहाँ पे टेन अल्फा को साइन अपॉन कॉस में कर दिया, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। इस साइन का फॉर्मूला टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। केवल फॉर्मूले का खेल है। अब इस टेन अल्फा बाई टू को माइनस का साइन अपॉन कॉस कर दिया, कॉस को एज इट इज रखा, इस साइन को हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये लिखा है माइनस का साइन अल्फा, तो इसको अभी हमने ऐसे ही रखा, या इसका फॉर्मूला हमें पता होता है टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ पर इस टेन अल्फा बाई टू का फॉर्मूला साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। इसको इधर लिख दिया यहाँ पर। इस टेन अल्फा बाई टू को लिखा माइनस का साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। साइन अल्फा को लिख लिया, फिर से टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। माइनस माइनस कर दिया प्लस, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, और यहाँ पर प्लस का कॉस अल्फा चल रहा था। ऐसा कुछ, बस कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को समझिए, जरूर आएगा, धैर्य मत छोड़िए। देखिए
फिर से समझिए, ये कॉस अल्फा बाई टू से ये कॉस अल्फा बाई टू कट जाएगा, यहाँ पर आएगा कॉस अल्फा प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। यहाँ पर कॉस अल्फा है, अब इसको ऐसे देखिए, यहाँ पर देखिए साइन अल्फा बाई टू लिखा है, यहाँ पर भी साइन अल्फा बाई टू लिखा है। देखिए मेरी बात को समझने का प्रयास करिए, ऊपर वाले काम खत्म, कॉस अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा बाई टू हो गया, ये टू लिखा है, साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू हो गया टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब नीचे जरा सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पर लिखा है साइन अल्फा बाई टू, यहाँ पे लिखा है साइन अल्फा बाई टू, हमने दोनों जगह से साइन अल्फा बाई टू ले लिया कॉमन। अब साइन अल्फा बाई टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई टू माइनस का और प्लस टू कॉस अल्फा बाई टू। समझते जाइए, आएगा जरूर, कोई दिक्कत नहीं। हो गया यहाँ तक बहुत आसानी से, केवल सॉल्यूशन करना आना चाहिए। साइन अल्फा बाई टू यहाँ पे था, साइन अल्फा बाई टू यहाँ पे था, दोनों जगह बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा कॉस अल्फा, यहाँ बचा कॉस अल्फा बाई टू, माइनस साइन के साथ लिख दिया, प्लस लगा था हमने भी लगा दिया, साइन अल्फा बाई टू निकाल लिया, टू कॉस अल्फा बाई टू लिखा उसको हमने लिख दिया। अब इन दोनों का काम खत्म। अब इधर आइए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फिर से यही कहानी, टू साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू कॉमन है, हमने ऊपर से साइन अल्फा बाई टू ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा माइनस का टू कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। जो कॉमन मिल रहा है वो ले लिया, जो कट रहा था वो काटते चले गए। देखिए साइन अल्फा बाई टू यहाँ पे दिख रहा है, साइन अल्फा बाई टू यहाँ दिख रहा है, दोनों जगह से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा माइनस का टू कॉस अल्फा बाई टू लिख लिया। यहाँ पे जब ये निकल गया तो केवल बगल में बचेगा कॉस अल्फा और नीचे बचेगा कॉस अल्फा बाई टू, उसको हमने लिख लिया, इसका भी काम खत्म। नीचे आइए, इस कॉस अल्फा बाई टू से ये कॉस अल्फा बाई टू कट जाएगा, यहाँ पर टू साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू गुणे में है तो टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू आ जाएगा, बगल में प्लस का कॉस अल्फा लिखा है उसको हमने ऐसे ही लिख दिया और इस पूरे को आव्यूह में बंद कर दिया। समझते जाइए, केवल हल है और कंसंट्रेशन का मजा है, जितना ज्यादा आप धैर्य रखेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें आएंगी। इसको समझ लीजिए, फिर 1 मिनट बाद रफ करके आएंगे, कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक आ गया होगा आप लोगों को, देखिए इसको रफ करते हैं और बस चीजों को एक एक करके बनाते जाते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आएगा जरूर, समझिए। अब जैसे यहाँ तक आ गए, इसके बाद आपने एक विचार किया कि भैया हर जगह एंगल अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू चल रहा है, यहाँ पे ये अल्फा क्यों है, इस बात का क्या चक्कर है। इसको अगर हम हाफ एंगल में कर ले तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब सवाल में हर जगह अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू दिख रहा है तो इसको भी अल्फा बाई टू में ही तो करोगे। देखिए कैसे करते हैं, ये कॉस अल्फा का हमें पता है फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। कॉस अल्फा का फॉर्मूला 1 हटाने वाला याद होगा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और जबकि बगल में पहले से लगा है प्लस का टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, उसको लगा रहने दिया। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम नीचे एक लेट करेंगे, यहाँ पर नीचे एक लेट करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस अल्फा बाई टू, एलसीएम आ गया कॉस अल्फा बाई टू, अंदर वाले ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा बाई टू है तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा माइनस का कॉस अल्फा, और अंदर क्या आएगा, एलसीएम जब लिया कॉस अल्फा बाई टू और एक का, तो कॉस अल्फा बाई टू एक का एलसीएम क्या हो गया, कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पर कॉस अल्फा बाई टू है तो ऊपर माइनस कॉस अल्फा लिखा रहेगा, लिख दिया, प्लस लगा है लगा दिया, यहाँ पर 1 है जबकि एलसीएम क्या है कॉस अल्फा बाई टू, जिसकी कमी होती है उसको ऊपर लगा देते हैं, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, और बगल में हमारा साइन अल्फा बाई टू चल रहा था, उसको बिल्कुल भी नहीं छूना है अभी, जब तक क्वेश्चन ना हल हो जाए तब तक उसको बिल्कुल नहीं छूना। ऊपर वाली लाइन को कर लिया हमने, नीचे वाली लाइन को बस सॉल्व कर रहे हैं, केवल सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण कर रहे हैं, सरलीकरण का मजा है अब यहाँ पे। अब इसको समझिए, यहाँ पर भी आप एलसीएम लीजिए, यहाँ साइन अल्फा बाई टू एज इट इज लिखा रहा, एक और कॉस अल्फा बाई टू का लासा क्या आता है, कॉस अल्फा बाई टू, आपको पता है इसके नीचे एक है, जबकि लासा कॉस अल्फा बाई टू है तो कॉस अल्फा बाई टू का ऊपर गुणा कराएंगे तो माइनस का टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू आ जाएगा। ओके, यहाँ पर कॉस अल्फा बाई टू है और लासा भी देखो कॉस अल्फा बाई टू लिखा है, तो ऊपर क्या आ गया, प्लस का कॉस अल्फा। बस धैर्य रखिए, आने वाला है माइनस। अब यहाँ पर अगली लाइन, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, फिर कॉस अल्फा का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको आगे में हमने बंद कर लिया। कैलकुलेशन जरूर बड़ी हो रही, लेकिन अगर हमारा लासा मजबूत है, फॉर्मूले मजबूत है, तो हमें एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। विजय या वीरगति, जब हम सवाल करें तो अपने दिमाग में केवल दो चीज रखें, या तो विजय होंगे या फिर वीरगति हो जाएगी। विजय का मतलब या तो सवाल हल हो जाएगा, वीरगति का मतलब या तो सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है, शुरुआत से आपने चीजों को ध्यान दिया है, तो गलत कभी नहीं होगा, हमेशा आपको विजय मिलेगी। अब आगे देखिए इसके। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एलिमिनेट हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिंगल 1। यहाँ पर देखिए साइन अल्फा बाई 2 और ये कॉस अल्फा बाई 2 कितना बन जाएगा, टेन अल्फा बाई 2 बन जाएगा। ब्रैकेट में क्या प्रक्रिया चलेगी, कॉस अल्फा का फॉर्मूला, ये देखो कॉस अल्फा है जबकि बगल में अल्फा बाई 2 लिखा है, तो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 होता है, 2 कॉस कर अल्फा बाई 2 -1, लेकिन माइनस साइन लगा है तो चिन्ह बदलते चलिए, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखा रहा। समझिए जिसको नहीं समझ में आया। इससे कैंसिल हो गया, ऊपर एक बचा, नीचे साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, साइन अपॉन कॉस हो गया टेन अल्फा बाई 2। और यहाँ पर इस जगह पर क्या प्रक्रिया हो गई, कॉस अल्फा का फॉर्मूला देखो, यहाँ का अल्फा लिखा है जबकि यहाँ अल्फा बाई 2 लिखा है, तो कॉस का हमने कॉस के टर्म में फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 पढ़ रखा है, कॉस के साथ 1 हटाने वाला फॉर्मूला याद होगा। तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 होता है, लेकिन माइनस लगा है तो चिन्ह हमने चेंज कर दिया, माइनस हो गया प्लस हो गया। ठीक, इसी चीज को आगे देखिए, यहाँ पर सेम साइन अपॉन कॉस वाले रूल से ये हो गया टेन अल्फा बाई 2, यहाँ पर माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखा है, और कॉस अल्फा का फिर वही हाफ एंगल वाला फॉर्मूला। कौन सा कॉस अल्फा का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1। इधर का भी काम खत्म, देखिए छोटा होता जा रहा है। अब इधर देखिए, इससे ये कैंसिल, केवल बचा एक, और इसको फिर से हमने आव्यूह में बंद कर लिया। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का, समझिए। ये हो गया एक, यहाँ पर 2 कॉस कर अल्फा बाई 2 से 2 कॉस कर अल्फा बाई 2 कट गया, टेन अल्फा बाई 2 बचा, अंदर एक बचा, तो क्या आएगा फाइनल, टेन अल्फा बाई 2। और इधर इधर आइए बगल में, यहाँ पर एलिमिनेट करिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा टेन अल्फा बाई 2 और इधर बचा माइनस का एक, तो टेन अल्फा बाई 2 -1 का गुणा होगा तो माइनस का टेन अल्फा बाई 2, और एक अपना यहाँ फिक्स है। ये आ गया हमारा RHS हल हो करके। अब आप जब RHS पे ये आ गया, LHS पे जब आप नजर डालेंगे तो LHS हमको यही दिख जाएगा। यही बात क्वेश्चन ने प्रूव करने के लिए कही थी। LHS जो मैंने शुरुआत में लिखा था वो यही तो आया था, 1 टेन अल्फा बाई 2 -10 अल्फा बाई 2 1, और हमने हल क्या किया, ये RHS हल किया। तो RHS आपके सामने है, देख लीजिए, LHS बराबर RHS। तो आप यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इस तरीके से ये बात सही हो गई, LHS बराबर है RHS। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 5 नंबर में, केवल फॉर्मूले का खेल है यहाँ पर। फॉर्मूला, और जितना ज्यादा आप चीजों को सोच सकते हैं, जितना ज्यादा आपका एलसीएम मजबूत है, एलिमिनेशन मजबूत है, आप आसानी से कर पाएंगे। देख लीजिए एक बार, फिर 2 मिनट बाद इसको रख करके अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अभिषेक, आपको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? ठीक, ठीक, देखिए एक बार कैलकुलेशन फिर समझा देते हैं। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से ये कैंसिल हो गया, ऊपर यहाँ बचा 1। यहाँ पर कॉस अल्फा है जबकि हर जगह अल्फा बाई 2 चल रहा है, तो कॉस अल्फा का ऐसा फॉर्मूला लिखो कि एंगल हाफ हो जाए, बगल में कॉस आ जाए। और हमें पता है कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 होता है, लेकिन माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, एलिमिनेट हो गया, केवल बचा टेन अल्फा बाई 2। सेम यही प्रक्रिया आप यहाँ पे लगा दीजिए, साइन अपॉन कॉस टेन अल्फा बाई 2 लिख लेंगे। इसके बाद आपको पता है यहाँ अल्फा बाई 2 जबकि यहाँ अल्फा है, तो फिर से हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा लिया, हो गया वहां भी एलिमिनेट। यहाँ तो आपको दिख ही रहा है सीधे सीधे कैंसिल, ही बना गया। इस क्वेश्चन को जब आप दोबारा लगाइएगा घर में, तो मेरे वीडियो को पॉज कर करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा है, तो मैंने 2-3 बार बोर्ड को रफ किया है, तो एक साथ तो यहाँ पे लिखना संभव नहीं है। तो आप वहां पर लिंक पे जाएंगे, वीडियो पॉज कर करके एक एक स्टेप देखते जाएंगे, अपना कॉपी में नोट करते जाएंगे। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जरा देख लीजिए। इस तरीके के भी क्वेश्चन हम लोगों को तैयार रखने हैं क्योंकि कभी कभी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर लिखा है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। 30,000 रुपए को दो प्रकार के शेयरों में निवेश किया गया या दो प्रकार के निवेशों में निवेशित किया जाता है। इस प्रकार द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो पहला वाला इंटरेस्ट मतलब जो पहला वाला बॉन्ड है वो 5% का इंटरेस्ट देता है। एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज, और जो दूसरा वाला बॉन्ड है, जो दूसरी वाली उसकी धनराशि है वो 7% का इंटरेस्ट देती है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब आव्यूहों के गुणनफल की विधि के द्वारा, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड, कि हमको ये पता करना है 13,000 अमंग द टू टाइप ऑफ द बॉन्ड, कि किस तरीके से 30,000 रुपए को दो भागों में बांटा जाएगा, जबकि इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 और 2000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि 30,000 रुपए की राशि है, दो तरीके से बांटता है। तो हमने मान लिया कि जो राशि है 30,000 रुपए, 30,000 रुपए उसको दो तरीके से निवेशित करता है। हमने मान लिया पहली जो राशि है उसको x रुपए में निवेशित करता है और दूसरी राशि को 30,000 माइनस x में निवेशित करता है। फिर आगे उसने कहा कि 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड, जो पहला वाला बॉन्ड है उसमें 5% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। यहां पर धनराशि है, अमाउंट है, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। समझने का प्रयास करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ब्याज की दर पहले वाले में 5% और दूसरे वाले में है 7%। और इस तरीके से पहली बार ए पार्ट में ए नंबर पे उसको जो ब्याज मिलता है, टोटल इंटरेस्ट जो उसको मिल रहा है वो 1800 रुपए का मिलता है। इस बात का मतलब क्या है, जरा समझने का प्रयास करिए। अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन होता हमारे कक्षा 8 में, कक्षा 9 में, तो हम कैसे करते, x रुपए का 5% प्लस 30,000 माइनस x का 7% बराबर टोटल 1800, क्योंकि हमें टोटल 1800 का ब्याज चाहिए। क्वेश्चन ने कहा कि 30,000 रुपए की धनराशि को आपने दो भागों में बांट दिया। पहला भाग है x रुपए, दूसरा भाग होगा 30,000 माइनस x, क्योंकि 30,000 रुपए है आपके पास। पहला टुकड़ा अगर x होगा तो दूसरा टुकड़ा 30,000 माइनस x होगा, कर दिया। क्वेश्चन ने कहा कि पहले वाले पे 5% का आपको ब्याज मिल रहा है, ठीक, दूसरे वाले पे 7% का ब्याज मिल रहा है, ये भी ठीक, और टोटल ब्याज जो मिल रहा है वो 1800 का मिल रहा है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन को करने की अनुमति साधारण अंक गणित माध्यम से नहीं है। साधारण अंक गणित माध्यम से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। उसने लिखा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, आव्यूहों के गुणनफल के द्वारा इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो इसको करने के लिए तुरंत हमने इस तरीके से तैयार किया, धनराशि x रुपए और 30,000 माइनस x रुपए, बगल में हमने रखा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 7%, और इधर हमने रखा 1800। ये हमने ऐसे ही क्यों रखा, आपको पता है हमने बताया था दो चीजों का गुणनफल तभी संभव है। अच्छा समझिए, अगर अब तेरा थोड़ा कक्षा 8 में चले जाइए, साधारण अंकगणित में चले जाइए, क्या करते, x का 5x, x का 5%, ऐसे वहां पे हमारे मास्टर साहब बताते हैं, x का 5% प्लस 30,000 माइनस x का 7% बटे 100 बराबर टोटल इंटरेस्ट। ऐसा कुछ वहां पे हमारे मास्टर साहब समझाते हैं। कुल मिला के मास्टर साहब करते क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का गुणा ही तो करते हैं धनराशि के साथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट का धनराशि के साथ गुणा, तो हमको भी धनराशि के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट का गुणा करना है। तो ये बात तो पता चल गई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का धनराशि के साथ गुणा करना। अब लिखे कैसे, इसको इधर लिख दे कि इसको इधर लिख दे, इसके लिए आप अपना वही वाला नियम याद करिए कि पहले वाले में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले में पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए। पहले वाले में स्तंभ कितने हैं, 2, और पंक्ति देखिए इसमें कितनी, 2। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख लें तो ज्यादा बेटर है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो फिर तो हमारा मल्टीप्लिकेशन संभव है नहीं, क्योंकि अगर इसको पहले लिख देंगे तो स्तंभ हो जाएंगे एक, देखिए इसमें स्तंभ कितने हैं, स्तंभ 2, और इसमें पंक्ति कितनी है, 2। तो आपको पता है इसका गुणा संभव है, तो यहां लिख लेंगे गुणनफल संभव है, गुणनफल संभव है।
जब गुणनफल संभव है, स्तंभ 2 पंक्ति 2 गुणनफल संभव हो गया, इसी वजह से हमने इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, इसको पहले इसको बाद में हम नहीं कर सकते। इस चीज में शायद किसी समस्या नहीं होगी। भाई हमें ये तो पता चल गया कि आव्यूहों गुणा करना है, तो आव्यूहों गुणा कैसे कर दे, किसको पहले लिख दे, वो इस नियम से पहले रख दें। इस वजह से हमने इसको पहले रखा है, इसको बाद में रखा है। यदि आपने गलती इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो गुणनफल संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले के स्तंभ देखते हैं, बाद वाले की पंक्ति देखते हैं। स्तंभ इसमें देखिए 2 था, ओके, पंक्ति इसमें 2 है, ओके। अगर आप इसको पहले ले आएंगे तो इसमें स्तंभ 1 रह जाएगा और पंक्ति इसमें कितनी रह जाएगी, पंक्ति इसमें 1 रह जाएगी। तो क्या ऐसे करके यहाँ सेट हो जाएगा मामला? नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने ऐसा यहाँ पे किया है। समझिए, वही पेन और सॉकेट वाला नियम। देखिए मल्टीप्लाई, इसको उठाया ऐसे हमने लगाया, तो 5 इंटू एक्स प्रतिशत, ऐसा एक्स के पास क्या आएगा, गुणा कराइए, एक्स के पास 5% प्लस 30,000 माइनस एक्स के पास 7% बराबर हो गया 1800। वही कहानी जो भी आपने समझी। अब इसको हल कर लीजिए, क्या आएगा, 5x/100। देखिए वही चीज जो हमने वहां पे लिखी थी, होना वही काम है, लेकिन आव्यूहों का गुणनफल दिखाना था। 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 बराबर 1800। ये लाइन हमने लिख ली। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से हल करेंगे, अभी एक लाइन बाद देख लेते हैं। इतना समझ लीजिए, फिर आगे हल करते हैं। ठीक है, सभी को आ गया है? देखिए इसको हल करना सीख लेते हैं। इसको हल करना सभी को आता है। देखिए यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, एलसीएम लेंगे हम लोग 100। यहाँ पर है 5x, ओके, प्लस यहाँ पर 30,000 का 7 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 7 3 21, 1 0 और 3 0, माइनस 7x बराबर, ये जो अब यहाँ बराबर में हमारा 1800 लिखा है, उसको हमने लिखा रहने दिया। 5x में 7x जाएगा तो आएगा 2x माइनस का, प्लस का 2,10,000 इक्वल टू 1800, 2 0 आपके इधर लग गए, माइनस 2x इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा, माइनस का 2,10, ऐसा कुछ। 2,10,000 है, उधर 1,80,000 है। तो आपको पता है 2,10,000 में अगर 1,80,000 हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 30,000। 30,000 माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 13,000। इससे कैंसिल किया तो x इक्वल टू आ गया 15,000। x इक्वल टू आ गया 15,000। हमने धनराशि को किन 2 भागों में बांटा था? पहला भाग था हमारा x और दूसरा भाग था हमारा 30,000 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू अभी आपने देखी 15,000 और दूसरे वाले में 30,000 माइनस एक्स करेंगे तो आपको फिर मिल जाएगा 15,000। ये आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, कोई इसमें कठिन काम नहीं था। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसी का सेकंड पार्ट जो है, जिसमें अब इसको ब्याज मिल रहा है 2,000 रुपए, तो सेम ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, आप लोग इसको करेंगे। नहीं आएगा तो आप लोग कल लाइव क्लास में या मेरे यूट्यूब सेक्शन पे जाकर के कमेंट करेंगे, वहां हमको बताएंगे कि सेकंड पार्ट हम नहीं कर पाए, तो फिर अगली क्लास हम यहीं से कंटिन्यू कर देंगे। ये 1800 है, बस यहाँ पे चेंज करके आपको कितना लिख लेना है, 2,000, क्योंकि अगले वाले पार्ट में उसको ब्याज 2,000 रुपए मिल रहा है। तो अगले वाले पार्ट में आप यहाँ पे 18 से चेंज करके 2,000 कर लेंगे। सभी लोग जो भी हमसे जुड़े हैं, चाहे वो लाइव क्लास के माध्यम से जुड़े हो या हमारे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हो, तो आप लोग वहां पर इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। 1800 है, वहां पे 2,000 चेंज करके पूरी प्रक्रिया आपको यही अपनानी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सभी लोग करने का प्रयास करेंगे। जिसको नहीं आएगा तो लाइव क्लास में हमसे पूछेगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनल नंबर पे मेरे व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ये आपके पास 3 रास्ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कल वाली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमारी तरफ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। एडिशन क्लियर हो चुका है, सब्ट्रैक्शन क्लियर हो चुका है, और आपका मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर हो चुका है। और मल्टीप्लिकेशन से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो भी आपको यहाँ बता दिए गए, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाए गए हैं। तो आप लोगों का काम ईमानदारी से मेहनत करना। कल की क्लास हम लोग आगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से देखेंगे। जिसको भी समस्या होगी वो हमसे जरूर पूछेगा। तो हम लोग कल मिलते हैं अपने समय पे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।